Waqf showdown is being seen on the Eid festival in different parts of the country. Remember, there have been protests against changes being made to the Waqf Act, and there have been Muslim groups who have said that wear a black band, show a protest, wear it to your namaz prayers, to your congregations. And therefore, our colleagues on the ground, India Today reporters, noticed this morning that there have been namazis in Delhi and Bhopal who were seen wearing black bands. It's a Waqf showdown and escalating on festival when there's, of course, a massive congregation. These are the visuals on your screen. Ravish is joining me from Bhopal. We'll go across to other colleagues as well if they have also seen it. Ravish, good morning. What have you seen? How many people are wearing it? और क्यों आज उनको लगा कि ईद के भी त्योहार पे वो ये प्रोटेस्ट एक्सप्रेस करेंगे? बिल्कुल पूजा, करीब 1 लाख लोग हैं जिन्होंने आज भोपाल में नमाज अदा की है ईदगाह पर। और हम आपको तस्वीर दिखाएं सबसे पहले कि ये जो आप पीछे ईदगाह देख रहे हैं, सबसे पहले इसके बारे में हम बता देते हैं हमारे व्यूअर्स को कि ये जो है भारत की सबसे बड़ी, इंडिया की सबसे बड़ी ईदगाह कही जाती है, क्योंकि इसका जो एरिया है वो इतना बड़ा है कि एक 4 दीवारी के भीतर बनी ये इंडिया की सबसे बड़ी ईदगाह है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग एक बार में नमाज अदा करने पहुंच जाते हैं। नाउ ऑन सेकेंड थिंग, द ब्लैक बैंड जो लोगों ने पहना है यहाँ पे प्रोटेस्ट के तौर पे वक्फ बिल को लेकर के, जो कई सारे लोग थे। हालांकि हम आपको ये भी बता दें कि भोपाल में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं रही जिन्होंने काला बैंड पहना। जैसे ये जो तमाम आप हमारे साथ लोग देख रहे हैं, अगर आप देखें तो इन लोगों ने काला बैंड नहीं पहना। इन्होंने यहाँ पे नमाज अदा की है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे वो काला बैंड नहीं पहना जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कहा गया था कि अलविदा जुमे की नमाज पे और ईद की नमाज पे वो पहना जाए। हालांकि कुछ लोग हमें ऐसे मिले भी थे जिन्होंने ये बैंड पहना था, हमने उनसे भी बात की है, वो रिपोर्ट थोड़ी देर में आप लोग देखेंगे। लेकिन आप लोग बताएं, वक्फ बिल को लेकर के जो बातें की जा रही थी और माना जा रहा था कि बड़ी संख्या में लोग काला अपने हाथ में काली पट्टी बांध के पहुंचेंगे, आप लोगों ने नहीं पहनी, लेकिन वक्फ बिल पे क्या आपको कहना है? जी, वक्फ बिल पे यही कि जो हमारे उलमा इसके बारे में कहते हैं कि वक्फ बोर्ड जो है मुसलमानों की संपत्ति को जिस तरीके से छीनने के लिए है या उसको जब्त करने के लिए है, तो उसके खिलाफ जो है हम लोगों को प्रोटेस्ट था। हमने जुमे के दिन भी वो बानी थी और आज अभी बानी थी, लेकिन हमने अंदर खोल ली। तो बस हम यही कह रहे हैं कि ये वक्त बहुत ज्यादा लोग आज बांध के वो दिखे नहीं हमें। आज अलविदा जुमे के लिए था क्या? नहीं, अलविदा के जुमे के लिए असल था। आज थोड़ा लोग इतने इसकी बात नहीं चली, तो बहुत से लोगों तक इसकी बात नहीं पहुंची, तो जिस वजह से लोगों ने माना नहीं। तो एज यू सी पूजा, और हम आपको और भी दूसरे भी लोग दिखा देते हैं। ये देखिए, यहाँ बड़ी संख्या में अभी आपको लोग दिख जाएंगे। इनको भी अगर आप देखें तो इनमें से कई लोगों ने काली पट्टी बांधी है, कई लोगों ने काली पट्टी नहीं बांधी है। और इसे देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा त्योहार जो है यहाँ पे हंसी खुशी के साथ मन भी रहा है, और बहुत ज्यादा काली पट्टी का असर जो है, जो ब्लैक बैंड का असर है, वो कम से कम भोपाल में तो नहीं दिख रहा है। In Bhopal, there are gatherings where it looks like cops have also come in, joined in the festivities. Festivities are on. This is Bhopal in Madhya Pradesh. I want to go to Kanpur in Uttar Pradesh because that's where basically a lot of tension has been with regard to a diktat. Simar, I bring you in now. What has been the mood like in Kanpur? One, with regard to the namaz prayers on the roads, and do you see black bands around you in Kanpur right now with regard to the Waqf protest? Well, Pooja, talking about the current situation right now, we are present at the Badi Eidgah in Kanpur, and you can see the visuals behind me. The second time in the history of Badi Eidgah, the namaz is being offered in the Badi Eidgah at 2 shifts. First shift was around 8:30, where the namaz was being offered, and now the namazis are moving out, and for the second shift, the namazis are going again into the mosque. You can see on the roads, there is heavy crowd, obviously, because this is the Eidgah where more than 5 lakh people actually read namaz, recite namaz in this very particular Eidgah. Not talking about the security arrangements, you can see just behind me, a temporary control room has been established here. You can see that there are police officials on spot just outside the Badi Eidgah. They are taking the cognizance of each and every detail. They are keeping a nab through the CCTV footage and drone. The footage is right in front of you on the camera, you can see.
Each and every detail is being monitored, and a temporary control room has been set up here so that the namaz is being offered in a peaceful manner. Now the security deployment is also there. You can see just behind me that there are police officials. Some have the mics in their hand who are trying to, in fact, tell the people that they should not, that they should not be on the roads and they should recite the namaz inside the Badi Eidgah. So that is the preparation on the ground. And answering your second question, today what we are not witnessing, not a large number of people have actually gathered here with a in fact black band to register their protest against the Waqf bill. But once the namaz is over, we'll have a word with the people and we'll see that whether the people have turned up in protest of Waqf or not. But as of now, the focus is on the security arrangements or by the administration. The focus is such that the namaz should be recited not on roads but inside the Eidgah. All right, keep tracking all the latest festivities on the ground. You have some visuals coming in from different gatherings. The black band on the right arm, that is primarily in many ways a symbolic protest against any changes being made to the Waqf Act. But remember, this is also in the backdrop of a Bishop Council in Kerala supporting the government, saying unjust provisions need to go from the Waqf Act because there are allegations of land grab and usurping land of others, especially farmers. So we'll be tracking that and more. Nevertheless, but good to see festivities are on. People coming out in large numbers. These are the Eid revelers from Bhopal to Delhi to Kanpur and more.